चारों ओर आनंद छा गया, सब आनंद में हैं, एक दूसरे को उपहार दे रहे हैं, एक दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, एक दूसरे के माथे पे गुलाल लगा रहे हैं, एक दूसरे को वस्त्र परिधान दे रहे हैं, एक दूसरे को कुछ न कुछ बांट रहे हैं, परस्पर भावयंत। उत्सव हो गया नंदोत्सव। नंदोत्सव का अर्थ क्या है? आनंदोत्सव, रसोत्सव, मंगलोत्सव। अपने घर में रोज बहाने से उत्सव करो, बहाने से रोज उत्सव कीजिए। 2-4-5 दिन के बाद हमारे आश्रम के आंगन में कोई उत्सव न हो तो मैं ऐसे ही कार्यकर्ताओं से कहता हूं आज सांझ को दीप ही जला लीजिए। कार्यकर्ता मेरा संकेत समझ जाते हैं। 2-4-5 दिन के बाद भंडारे न हो तो हमें लगता है हमारे उत्सव कहां गए? भंडारा करो, कोई है नहीं है बाहर से बुलाओ, दीप जलाओ, वंदनवार लगाओ, मंगल कलश रखो, आओ गीत गाते हैं, आओ नए ढंग से आज आश्रम सजाते हैं। हर 2-3 दिन के बाद हम एक नया उत्सव कर लेते हैं, उत्सव हो या न हो। और अगर उत्सव का अर्थ उत्सव आ जाए तो बात कुछ और है। एक बार पता तो लगे कि कुंभ का मेला है, हम रेत में किस तरह से रेत को सजाते हैं, वहां की बालू को, मिट्टी को। हम सन्यासी लोग, हम साधु लोग, एक बार भनक तो लगे हमें कि कुंभ का मेला आ गया, ये साधु क्या नहीं कर देते वहां? ये रेत में महल बना देंगे, ये पटरी पे भंडारा कर देंगे, ये प्लेटफॉर्म पर भंडारा कर देते। इन्हें पता लगे अन्नदान, फलदान, द्रव्यदान, ऐसी अकारण दक्षिणा बट रही है महात्माओं के यहां। पूछो क्या हो रहा है? कि जी ये उत्सव है। आप भले ही गिनते रहे कि 28वां है, ये तो रोज करते रहते हैं। नंदोत्सव। एक अपूर्व समृद्धि, ऐश्वर्य, श्री पहुंच गई ब्रज में। ये बहुत विश्वास के साथ बात कही जा रही है। श्री महापुरुषों के पास होती है, जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मवेत्ता है, तपापूत हैं, जिन्होंने इंद्रिय निग्रह किया है, जिनके पास आंतरिक संयम है, जो जितेंद्रिय हैं, उनके पास श्री बिछी रहती है, बिखरी रहती है। वहां ऐश्वर्य, माधुर्य, विभूतियां, सिद्धियां, विविध उपलब्धियां, रिद्धि सिद्धि वहां। और लक्ष्मी जी ने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। उन्होंने कहा मैं निकली गालोक से, वह वैकुंठ से, वो श्री निकेतन को त्याग कर चली आई। और सब पूछ रहे थे जा कहां रही हो? पार्वती ने मार्ग रोका, टोका, कहां जा रही हो? रुद्राणी ने पूछा जा कहां रही हो? उन्होंने कहा मैं सेविका बनकर, किंकरी और दासी बनकर मैं जा रही हूं ब्रजवासियों के बीच में, मैं किंकरी बनकर वहां रहूंगी। स्वामी पहुंच चुके हैं, मैं पहुंची हूं। धन्य है। ब्रह्माणी ने ऐसा कहा, रुद्राणी ने, सच इंदिरा ने, सुरबाला अप्सरा ललनाओं ने कहा कि देखो तो सही अब ये रमा जा कहां रही हैं। और सबने उनका पीछा किया, ये कहां और किस रूप में रहेंगी? गोपी बनकर, ग्वाल बाल, गौ माता के रूप में कहां रहेंगी? लक्ष्मी कहां रहेंगी? ढूंढने लगे लक्ष्मी जी किस जगह जाकर, कहां, क्या यशोदा के घर में ही रहेंगी? किस घर में इनका वास होगा? तो ब्रह्मज्ञानी पता लगाने लगे कि लक्ष्मी जी जा तो रही हैं पर किस रूप में और किस वेश में रहेंगी, कहां, किसके घर, कौन सा रूप धारण करेंगी। और तब लक्ष्मी जी को देखा सबने, वो ब्रज की रेणु में, ब्रज की माटी में मिल गई, ब्रज रज बन गई। वो ब्रज रज बनकर लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो रज में ही रहूंगी, यही मेरा घर है। तो सबने पूछा इतनी महिमावंत आप, इतनी महान, और माटी में मिल गई? तो उन्होंने कहा माटी पहले मेरा रूप है, मैं पहले मिट्टी ही हूं। मैं एक रूप से भगवान की यहां भार्या हूं, और ये धरती भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन्न मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व में। विष्णु पत्नी
सबसे कहा लक्ष्मी ने कि ये मेरा मूल घर है, एक रूप में मैं यहां रहती हूं। और भगवान नारायण की दो पत्नियां हैं, एक पत्नी है श्रीदेवी माने लक्ष्मी, और दूसरी है भूदेवी, ये धरती माता। ये धरती माता है, ये विष्णु भार्या है, ये विष्णु पत्नी है, ये विष्णु की पत्नी है, इसलिए हमारी मां है। तो वो स्वयं इस रूप में आकर बिछ गई धरती पर। और जैसे ही वो रज रेणु में, ब्रज कणिकाओं में, ब्रज माटी में मिल गई तो अपार समृद्धि, ऐश्वर्य, अलौकिक विभूति सर्वत्र छा गई। सब अत्यंत स्वस्थ, समृद्ध, पवित्र और धनवान से दिखने लगे। एक बार लक्ष्मी जीवन में आए तो क्या नहीं दे देती।